हेलो बेटा। बेटा हमारा 7th लेसन में ये जो है 7th लेसन नए विचारों का विकास, ये वाला लेसन हमने अच्छे से रीड कर लिया कंप्लीट। ठीक है, उपनिषद के बारे में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब कुछ जो है वो हमने अच्छे से रीड कर लिया। आज हम इस लेसन का बुक वर्क करेंगे। तो चलो बेटा बुक वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जैन धर्म उत्पन्न हुआ था महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में या बिहार में। तो जैन धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ था? गुजरात में। दूसरा है, निम्नलिखित में से किन वंशों ने जैन धर्म अंगीकृत नहीं किया? किन वंशों ने जैन धर्म अंगीकृत नहीं किया? राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने जैन धर्म को अंगीकृत नहीं किया था। किन्होंने अंगीकृत नहीं किया था? राष्ट्रकूट ने। बाकी गंग जो वंश थे, होयसल वंश के और नंद वंश के, इन्होंने जैन धर्म अंगीकृत किया था, लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश के थे उन्होंने जैन धर्म अंगीकृत नहीं किया। जैन मंदिर नहीं बने हैं। जैन मंदिर कहाँ नहीं बने हैं? तो जो नालंदा है, नालंदा की पहाड़ियों पर, नालंदा पर जैन मंदिर नहीं बने हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। उसके बाद है, महावीर ने प्रचार किया। महावीर ने किस भाषा में प्रचार किया था? तो पाली भाषा में। महावीर ने पाली भाषा में प्रचार किया था। तो बेटा मल्टीपल चॉइस के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे ब्लैंक्स, खालिस्तान। फर्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाएं ब्लैंक्स में उल्लिखित है। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पाली भाषा में त्रिपिटकों में उल्लिखित हैं। बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म ब्लैंक्स तथा ब्लैंक संप्रदायों में बट गया। तो क्या आएगा? बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद जो बौद्ध धर्म है, हीनयान एवं महायान, किन संप्रदायों में बट गया? एक तो हीनयान में और दूसरा महायान में। गौतम बुद्ध के पिता ब्लैंक्स वंश के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? शाक्य वंश के। महावीर ब्लैंक्स में 24 तीर्थकर थे। तो जो महावीर थे वो 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे बेटा? 24वें तीर्थकर थे। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत। पहला है, पार्श्व प्रथम जैन तीर्थकर थे। नहीं, 23वें तीर्थकर थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। जो पार्श्व थे वो 23वें तीर्थकर थे। उसके बाद है, बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी। हाँ जी, बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक आएगा ये भी। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व से दूर है। बेटा वो व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहते, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है। उसके बाद है, सुमेलित कीजिए, आपका मिलान है। एक साइड कॉलम ए दे रखा है आपका और एक साइड कॉलम बी। उनको एक और बै को मैच करना है। महायान और हीनयान, ठीक है, बताया था ना, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के थे। तो महायान और हीनयान कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? महायान और हीनयान। उसके बाद है, तीर्थकर, जैन धर्म के 24 विशिष्ट महापुरुष। ठीक है, तीर्थकर क्या हो गया? जैन धर्म के 24 विशिष्ट महापुरुष। उसके बाद है, कैवल्य। तो कैवल्य में क्या आएगा? भगवान महावीर द्वारा उच्च ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, कैवल्य में क्या आएगा? भगवान महावीर द्वारा उच्च ज्ञान प्राप्ति। दिगंबर और श्वेतांबर। महायान और हीनयान जो थे वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। दिगंबर और श्वेतांबर जो थे वो जैन धर्म के जो संप्रदाय थे। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे ये ब्लैंक्स रह गया। जैन लोग ब्लैंक्स तीर्थकरों में विश्वास करते हैं। जो जैन लोग हैं 24 तीर्थकरों में, जो तीर्थकर हैं उनके 24 उनमें विश्वास करते हैं। ठीक है, 24 तीर्थकरों में विश्वास करते हैं। तो बेटा आपका ये जो बुक वर्क था ये कंप्लीट हो गया है। आज का अपना काम है कि आपने ये बुक वर्क जो मैंने फिल करवाया है इसको फिल कर रहा है और ये वाला पार्ट
अच्छे से एक बार और पढ़ना है। थैंक यू बेटा।